म्यूचुअल फंड्स, जी हाँ दोस्तों, ये वर्ड्स तो आपने इंटरनेट की दुनिया में भी आपने सुना होगा कि म्यूचुअल फंड्स, लेकिन आप नहीं जानते कि ये क्या है। आप लोगों को बता दूं कि जिस प्रकार से हमारे जो फैमिली मेम्बर्स या फिर कोई भी है जो वर्किंग प्रोफेशनल हो, बैंकों में इन्वेस्ट करते हैं, फिक्स डिपॉजिट करते हैं, ठीक उसी प्रकार से म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट किया जाता है। आज की डेट में काफ़ी सारे ये जो इसकी कंपनियाँ आ चुकी है। मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड क्या है। बेसिकली इसमें आपको इन्वेस्ट करना रहता है। हालांकि इसमें 2 स्टेप्स है, मतलब कि एक्टिव में जब आप इन्वेस्ट करो तो उसमें थोड़ी हाई आपकी रिस्क जो है वो हाई रहती है, जबकि पैसिव में इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपका जो रिस्क है वो कम रहता है। और उसके हिसाब से भी आप जिसमें रिस्क कम है वो समझिए उतने अमाउंट पेएबल नहीं होगा, उस आप रिसीव नहीं करोगे, जबकि जिसमें रिस्क ज़्यादा है उसमें अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। तो मोटे मोटे तौर पर बता दूं कि ये म्यूचुअल फंड मैनेजर होते हैं, मतलब कि आप जिसमें इन्वेस्ट करोगे फंड्स में एसेट मैनेजर होते हैं जो आपके जो फंड है वो हर एक जगह में ट्रेडिंग करते हैं अपने जिस रिस्क के हिसाब से किया है। एक्टिव में अगर इन्वेस्ट किया तो उसमें हाई रिस्क रहता है, इसीलिए हाई रिस्क कंपनियों के साथ भी ट्रेडिंग कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न पा सकते हैं, जबकि पैसिव में ऐसा नहीं है। अगर पैसिव में आपने इन्वेस्ट किया है तो छोटे छोटे शेयर मार्केट में लगाएंगे और वहाँ से आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज आपको देंगे। और एक्टिव में दोस्तों इक्विटी आएंगे, डेब्ट आएंगे, इसका बाद हाइब्रिड आएंगे। इसमें सबसे रिस्क रह जाता है हाइब्रिड, और उससे थोड़ा कम डेब्ट है और उससे थोड़ा लो है इक्विटी। पैसिव की बात करें दोस्तों जिसमें रिस्क तो लो रहती है, रिटर्न भी उतना ही आपको मिलेगा उसके हिसाब से। इसमें बात करें तो दोस्तों इंडेक्स म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो यदि आप बिगिनर हो। इसके लिए ये आपको इसलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि लो एक्सपेंशन रेशियो है इसमें, मतलब कि एसेट मैनेजर जो होते हैं, जो आपके म्यूचुअल फंड्स जो आपने फंड इन्वेस्ट किया है वो जो मैनेज करता है मैनेजर, कि कौन सा शेयर में इन्वेस्ट करना है, कौन सा कंपनी में स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, ट्रेडिंग करना है, और वहाँ से कुछ न कुछ परसेंट आपको देता है और वो खुद भी रख लेता है। और लो एक्सपेंशन रेशियो इंडेक्स म्यूचुअल फंड में 0.06% लेता है, जो कि सबसे लोएस्ट है। इसीलिए मैं ये आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, मतलब कि इतने परसेंट वो लेता है एसेट मैनेजर है। और ये जो मैंने सजेस्ट करा इंडेक्स म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की, तो ये लॉन्ग टर्म के लिए भी ये अच्छा रह सकता है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि म्यूचुअल फंड्स में जो इन्वेस्ट करने का तरीका है वो 2 स्टेप्स है, SIP है और वन टाइम है। SIP में दोस्तों जिसका अर्थ है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि इसमें पर मंथ आप कुछ ना कुछ इन्वेस्ट कर सकते हो, जबकि वन टाइम में सिर्फ आपको ओनली वंस यानी कि एक ही बार आपको इन्वेस्ट करना है, और उसका भी फिक्स रहता है कि आपको इतने साल में आपको पे आउट लेना है, रिटर्न लेनी है। इसीलिए यहाँ पे हम SIP ही हमारा अच्छा बेस्ट ऑप्शन रहता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है या फिर स्टूडेंट है, पार्ट टाइम काम करते हैं जहाँ पे आप एक्स्ट्रा सेविंग करके इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रह सकता है। और किसी भी म्यूचुअल फंड्स में आप जब इन्वेस्ट करोगे तो अच्छे से रीड करना उसके टर्म एंड कंडीशन को। और दूसरा चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, डाइवर्सिफिकेशन क्या चीज़ है। डाइवर्सिफिकेशन का अर्थ है, जी हाँ दोस्तों, ये मल्टीपल तरीक़ों से जब आप इन्वेस्ट करोगे तो इसमें आप ही का फ़ायदा होगा, क्योंकि आप एक कंपनी के साथ आप जब इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है वो कंपनी लॉस कर जाए, तो आपका पैसा जब डूब जाएगा। जबकि आप डाइवर्सिफिकेशन में इन्वेस्ट करोगे कई मल्टीपल तरीक़ों में, मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स में, तो उसमें एक कंपनी लॉस करने के बावजूद बाकी कंपनी भी ठीक रह सकती है, इसका यही फ़ायदा। और ऐसा बहुत रेयर केसेस में होता है कि सभी कंपनी एक साथ डूब जाए, एक साथ पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल टाइप का है ना। मैंने जो इन्वेस्ट किया है वो लॉस होने का चांसेस बहुत कम रहता है। जी हाँ दोस्तों, एक आपको एप्लीकेशन सजेस्ट करना चाहूँगा, नावी, जहाँ पे आप पैसिव म्यूचुअल फंड से इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडेक्स म्यूचुअल फंड जो लो एक्सपेंशन रेशियो भी काफ़ी लोवेस्ट, और बिगिनर बंदा के लिए ये अच्छा रहेगा। और जब आप इन्वेस्ट करो इसके बारे में अच्छी तरह से रिसर्च करना। तो म्यूचुअल फंड्स यही है बेसिकली, मोटे मोटे तौर पे मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।